बिहार के औरंगाबाद ज़िले के सिंह कोठी में सांसद सुशील सिंह के आवास पर इनके पिता की पुण्यतिथि बहुत ही उत्साहजनक रूप से मनाई गई। इसमें काफ़ी संख्या में महिलाएं एवं पुरुषों का जमावड़ा लगा रहा। काफ़ी देर तक जो लोग हैं वो आकर सबसे पहले इनकी पिता की तैल चित्र पर माला और पुष्प अर्पित किए। उसके बाद कार्यक्रम में शरीक सभी लोगों को प्रसाद के रूप में लड्डू खिलाया गया, पानी पिलाया गया। और इस प्रकार का जो आयोजन है, चाहे पुण्यतिथि हो या जन्मतिथि, औरंगाबाद में बहुत ही इस प्रकार का जो चीज़ है काफ़ी इसका दर्शनीय कदम है। और पुण्यतिथि कार्यक्रम में लोगों ने बेबाकी से अपनी बातों को इसमें रखा है, चाहे महिलाएं हों या पुरुष हों, अपनी बातें को रोकने में कहीं से कोई कसर इन्होंने नहीं छोड़ा। तो मैं एक बात बता दूं, पुण्यतिथि कार्यक्रम में लोगों ने पूर्व सांसद लूटन सिंह उर्फ राम नरेश सिंह के बारे में बहुत सारी बातें बताई। उसको विस्तार पूर्वक हम लोग सुनेंगे कि उन्होंने बताया कि वे बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, जो शुरू से ही अपनी कर्मठता के कारण लगातार उठे और समाज में एक पहचान बनाए, और उस पहचान को आज उनका परिवार आगे बढ़ाकर काफ़ी गौरवान्वित कर रहा है, जो समाज के लिए एक सबक है। माननीय पूर्व सांसद महोदय का इसके बारे में। हाँ, आज मेरे पिताश्री स्वर्गीय राम नरेश सिंह जी पूर्व सांसद औरंगाबाद की पुण्यतिथि मनाई गई हर वर्ष की भांति, और उसमें लोगों को ये जानकारी दी गई कि उनकी मूर्ति स्थापित होने वाली है इस औरंगाबाद में। मूर्ति निर्माण का कार्य तेज़ी से चल रहा है। जो स्थल हम लोगों को आवंटित हुआ था मूर्ति स्थापित करने के लिए, वो स्थल जीटी रोड के 6 लेनिन के जद में आ गया। इसलिए वहाँ अब जगह नहीं बच रही है कि वहाँ मूर्ति लगाई जा सके। तो किसी दूसरी जगह का स्थल का तलाश हम लोग कर रहे हैं, जहाँ हम लोग मूर्ति स्थापना करेंगे। और आज के अवसर पर एक और उल्लेखनीय कार्य हुआ है। कोविड ने पुनः दस्तक दे दिया है दुनिया और देश में। उससे सुरक्षा के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी देशवासियों को सचेत रहने के लिए कहा है, और तंत्र से भी ये कहा है, स्वास्थ्य महकमा से भी उन्होंने कहा है, उनको निर्देश दिया है कि कोविड से बचाव के लिए जो भी आवश्यक हो वो करना है, जैसे ऑक्सीजन। तो आज इस अवसर पर लगभग 7-8 ऑक्सीजन प्लांट जो औरंगाबाद शहर के निजी अस्पतालों में भी, मदनपुर में और एक रफ़ीगंज के निजी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट इस राम नरेश सिंह ट्रस्ट के माध्यम से उनको मुहैया कराया जा रहा है, ताकि भगवान न करे कि कोविड बढ़े, लेकिन यदि कोविड बढ़ा और लोग प्रभावित हुए तो उससे मुकाबला करने में ये मशीन, ऑक्सीजन मशीन काम आए और लोगों की जान की रक्षा की जा सके, उनको स्वस्थ किया जा सके। नया साल भी आ रहा है, तो नया साल पर जिलेवासियों के लिए क्या संदेश रहेगा? नए साल पे जिलावासियों के लिए मेरी तरफ से संदेश यही रहेगा कि सब कोई सुखी रहे, समाज में अमन चैन हो, सौहार्द का वातावरण हो। साथ साथ मेरी सरकार, हम लोगों के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से गरीबों के कल्याण के लिए जो उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं, उसकी निरंतरता जारी रहेगी। विकास के काम तेज़ गति से होते रहेंगे। जो काम हम लोगों ने पहले लिया है उसको नए साल में हम लोग पूरा कराने का प्रयास करेंगे। अभी एक जानकारी आप लोगों को नए साल की शुभकामना के तौर पर देना चाहूँगा कि पटने से औरंगाबाद होते हुए झारखंड की सीमा तक, झारखंड राज्य तक राष्ट्रीय उच्च पथ 139 है।
इसकी 4 लेनिंग के DPR तैयार करने का टेंडर 30 तारीख को इसका टेक्निकल बिड खुल जाएगा। उसके बाद फाइनेंशियल बिड होगा और जिस एजेंसी को ये कार्य आवंटित होगा वो अपना काम करेगी। यानी पटना, औरंगाबाद, हरिहरगंज, पड़वा मोड़ तक GT NH 139 के 4 लेनिंग का काम 2023 में शुरू हो जाएगा। साथ साथ ही औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से, सुदूर जंगली और नक्सली हिस्से के विकास के लिए वाराणसी कोलकाता सड़क के निर्माण का भी कार्य 2023 में शुरू हो जाएगा। 2023 में नॉर्थ गोयल दाएं मुख्य नहर का बिहार का हिस्सा जो 103 RD के बाद इधर बिहार में है, उसके भी कंक्रीट लाइनिंग का कार्य शुरू हो जाएगा। तो 2023 औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के लिए विकास के मामले में एक मील का पत्थर साबित होगा। यही अगले साल के लिए शुभकामना के तौर पर यहाँ के प्रतिनिधि, यहाँ के औरंगाबाद के सेवक होने के नाते मैं अपने जनता, अपने मतदाताओं को बताना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व सांसद रामनरेश सिंह के जो पुण्यतिथि कार्यक्रम में जो आप सम्मिलित हुए हैं, तो इस पर क्या कहना है? इस पर यही कहना है कि हम लोग प्रत्येक पुण्यतिथि में हम लोग शामिल होते हैं और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी उसी तरह कार्यक्रम हुआ और इनका मूर्ति लगाने का भी कार्यक्रम तय हो गया है, जून या जुलाई में लगेगा। इसी के साथ कैसा अनुभव लग रहा है? इतने लोगों के बीच में भीड़ भाड़ देख रहे हैं। बहुत भीड़ है, हजारों की संख्या में भीड़ है और सभी लोगों का मैंने यही एक ही मांग था कि रामनरेश बाबू पूर्व सांसद का एक मूर्ति लगाया जाए, तो वही लगाया जा रहा है। ये जो पुण्यतिथि कार्यक्रम में जो सम्मिलित हुए हैं, इस पर क्या कहना है? आज अच्छा लग रहा है। एक व्यक्ति के साथ एक अच्छा व्यक्तित्व था। हम लोगों को ऐसे व्यक्तित्व वाले लोगों को याद करना चाहिए। ये आदर्श थे औरंगाबाद के लिए और पूरे भारत में इन्होंने किया है अविस्मरणीय। ये जो पूर्व सांसद जी का जो है पुण्यतिथि कार्यक्रम में जो सम्मिलित हुए हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और पूर्व सांसद रामनरेश सिंह लूटन बाबू एक महान आत्मा थे। एक कहावत कहा गया है हिंदू संस्कृति में कि शंकराचार्य भूतो न भविष्यति, तो लूटन बाबू भूतो न भविष्यति। उनके टक्कर का नेता न कोई पैदा लिया है न लेगा। वो समाज से जुड़े हुए थे, व्यक्ति से जुड़े हुए थे और जिसके साथ रहते थे तहे दिल से रहते थे। और उन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किया औरंगाबाद के इतिहास में, वो सदैव अमर रहेगा। मेघ भले लौटे निराश हो कभी किसी सागर से, जाचक कभी नहीं लौटे लूटन बाबू के द्वार से। उनके साथ रहने का हमें बहुत अवसर मिला है। मैं सदैव उनके साथ रहा हूँ। वे मेरे पिता के समान थे, मेरे भ्राता के समान थे, मेरे मित्र के समान थे। और उनकी एक अद्भुत विलक्षण क्षमता थी। वो किसी का परवाह नहीं करते थे, कोई नेता का, कोई लीडर का। वो अपना काम करते थे और जनता के बीच रहते थे, जनता की सेवा करते थे। और पहला बार वो सांसद बने जिसको औरंगाबाद की जनता ने अपने सामने देखा और जुलूस में शामिल हुआ। ऐसा कभी किसी को मौका नहीं मिला था। इन्हीं के नेतृत्व मिला गरीब आम जनता को आने का, उसका काम करने का। वो महान भूति को सत सत नमन। और जितनी भी उनकी बड़ाई की जाए बहुत कम है। सूर्य को दीपक दिखाना है लूटन बाबू के विषय में बात करना। वो महान आत्मा थे। वो जहाँ भी हैं अमर रहें। लूटन बाबू जिंदाबाद। ये जो पुण्यतिथि कार्यक्रम में जो सम्मिलित हुए हैं और काफ़ी संख्या में जो है वो भीड़ महिलाओं और पुरुषों का देखा जा रहा है, तो पुण्यतिथि कार्यक्रम को कैसे देख रहे हैं? नेचुरली ये वर्षों से चलता आ रहा है। स्वर्गीय रामनरेश बाबू लूटन बाबू औरंगाबाद के ऐतिहासिक पुरुष थे। उनसे हम लोगों को एक सबक लेना चाहिए। जिनके साथ भी रहे, जो भी उनके साथ रहे, उनके लिए वो सदैव तत्पर रहे। कभी भी उनका जो भी व्यक्ति उनके दरवाजे पर आया कभी खाली हाथ नहीं गया। वैसे महापुरुष से हम लोगों को सबक लेना चाहिए। हम लोग धन्य है जो उनके कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। काफ़ी कठिनाइयों का सामना करके उन्होंने जो है आगे का रास्ता तय किया, तो इस बारे में कुछ बताएं। नेचुरली कोई भी महापुरुष बहुत सारी कठिनाइयों को पार करके ही महापुरुष बनते हैं। कोई बहुत बड़ा आदमी महापुरुष नहीं बनता। कोई भी छोटा ही आदमी जब बहुत संघर्ष करके आगे बढ़ता है तभी महापुरुष बनता है। स्वर्गीय रामनरेश बाबू लूटन बाबू की जीवनी भी
लगभग ऐसे ही रही है। उन्होंने बहुत संघर्ष करके अपने मुकाम को हासिल किया है, जो अद्वितीय है। औरंगाबाद में दूसरा कोई नहीं हो सकता। पुण्यतिथि कार्यक्रम में जो शिरकत कर रहे हैं, काफ़ी लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं, तो पुण्यतिथि कार्यक्रम को कैसे देख रहे हैं? औरंगाबाद की राजनीति में जिस प्रकार से बदलाव आया है, क्रांतिकारी, वह हमारे जो है स्वर्गीय राम नरेश बाबू उर्फ लूटन सिंह जी के द्वारा औरंगाबाद में एक राजनीतिक बदलाव क्रांति के रूप में आया है। आज उसका प्रत्यक्ष रूप में देखा जाए कि आज औरंगाबाद के माननीय सांसद श्री सुशील कुमार सिंह उनके सुपुत्र हैं। औरंगाबाद के विकास की दृष्टि से एक धारा प्रवाह गंगा की बहाने का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से औरंगाबाद आगे बढ़ेगा, ऐसा विश्वास है। ये जो पुण्यतिथि कार्यक्रम में जो काफ़ी लोग सम्मिलित हुए हैं, तो चूँकि राम नरेश सिंह जी का जो है पूर्व सांसद भी रहे हुए हैं, तो थोड़ा बताइए उनके बारे में। जो पुण्यतिथि कार्यक्रम में है, कैसा अनुभव लग रहा है? पुण्यतिथि का कार्यक्रम तो है, जितने लोग यहाँ पर शिरकत कर, जगह कम पड़ गई। उनको चाहने वाले, उनको मानने वाले, उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले लोगों की संख्या इस ज़िले में बहुत है, अगल बगल के ज़िलों में भी है। और जहाँ तक उनके काम का विषय है, उन्होंने, उनके 2 पुत्र यहाँ पर हैं, एक पुत्र नौकरी करते थे, तो उन लोगों ने काम को आगे बढ़ाया है। लूटन भैया के काम को 2 बार वो सांसद रहे, 2 बार वो विधायक रहे, और आज सुशील बाबू 4थी बार विधायक हैं। व्यवसाय की दृष्टि से सुनील बाबू जो उनके बड़े सुपुत्र हैं, उन्होंने भी काम को आगे बढ़ाया है। और ये निरंतर इस घर का, इस ज़िले का, अपने समाज का और अपने देश के प्रति जो समर्पण होना चाहिए, उस काम में निरंतर प्रगति पर है। उनके नाम और यश को बरकरार रखने की कामना हम लोग करते हैं कि यह परिवार आगे भी निरंतर उनके नाम और यश को बरकरार रखे, बढ़ाए। औरंगाबाद ज़िले के लिए एक बात मैं पूछूं कि औरंगाबाद में लगातार जन्मतिथि हो या पुण्यतिथि हो, लगातार जो है सभी लोगों के द्वारा जो है इसको मनाया जाता है और सभी लोग इसमें खास तौर से शिरकत करते हैं, तो इस एक कैसा अनुभव है? अनुभव का कुछ नहीं है इसमें। जो जिसके प्रति श्रद्धा है, गए हुए लोग जो शिवलोक या ब्रह्मलोक में जहाँ भी स्थापित होंगे, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का और उनको स्मरण करने का यह एक समय होता है। और इसी नाते सवेरे लोग जुटते हैं, अपनी अपनी भावना को लेकर जुटते हैं, यहाँ प्रदर्शित करते हैं, पुष्पार्चन करते हैं, दीपार्चन करते हैं, यही भर है। पूर्व सांसद राम नरेश सिंह के जो पुण्यतिथि कार्यक्रम में जो आपने यहाँ इतना महिला मोर्चा के लोग जो सम्मिलित हुए हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पुण्यतिथि कार्यक्रम? औरंगाबाद के लिए एक मसीहा के रूप में थे, और वही जब वो नहीं रहे तो वही परंपरा इस घर से कायम रही है। और दुख सुख जो भी रहता है, सांसद महोदय हम लोगों के साथ मिलकर बांटते हैं और सभी का सुनते हैं, और वो परंपरा काम है। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग पुण्यतिथि मनाने आए हैं। एक और चर्चा है जैसे उनका मूर्ति स्थापित करने का, तो मूर्ति स्थापित करने के विषय में क्या आपका सोच है? उनका मूर्ति स्थापित होना चाहिए, क्योंकि जैसे यहाँ के और लोगों का, गणमान्य लोगों का मूर्ति स्थापित हुआ है, तो उसी श्रेणी में ये भी आते हैं। क्या लगता है पुण्यतिथि कार्यक्रम में जो सभी महिलाएं एक साथ शिरकत कर रही हैं, तो कैसा लग रहा है? ये तो हमारा सौभाग्य है कि सांसद महोदय महिला मोर्चा की हम बहनों को हर त्यौहार में, हर कार्यक्रम में हम लोगों को याद करते हैं, इसीलिए उनको तहे दिल से शुक्रिया। चलिए आप भी बताइए कि ये जो पुण्यतिथि कार्यक्रम में सब लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं, महिला पुरुष, तो कैसा अनुभव लग रहा है? बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है, क्योंकि जो हमारे सांसद महोदय के पिताजी थे, उन्हीं के नक्शे कदम पर हमारे अभी सुशील सांसद जो महोदय हैं वो चल रहे हैं। और आज उन्हीं का ये सब कार्य करने का है कि लोगों के साथ मिल के जुल के काम करें, सबका ध्यान रख रहे हैं जिले के सभी लोगों का, इसलिए आज ये इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है। जिले में सभी को आमंत्रित के द्वारा जो है यहाँ बुलाए सांसद महोदय, तो सांसद महोदय के बारे में 2 शब्द बताइए। सांसद महोदय का जो व्यक्तित्व है, उसे कहा जाएगा कि सूरज के सामने दीपक दिखाना, उस तरह का उनका व्यक्तित्व है। इसलिए लोग उनसे, उनके व्यक्तित्व के, उनके प्रभाव से, उनके काम करने के तरीके से लोगों के साथ एकदम हर एक छोटे छोटे वर्ग के लोगों के पास पहुंच जाते हैं। ये कोई भी सुख हो दुख हो, इसके चलते ही, इनके व्यक्तित्व के प्रभाव से ही लोग यहाँ आज इकट्ठे हैं।
कैसा अनुभव लग रहा है जो पुण्यतिथि कार्यक्रम में जो सम्मिलित हुए हैं? अच्छा लग रहा है। हम लोग सब मिल कर के हम लोग श्रद्धांजलि देने आए हैं और आगे हम लोग चाहते हैं कि ऐसे ही इनका बना रहे वर्चस्व, हम लोग को मिलजुल करके रखे और सबके दुख सुख में शामिल हो। क्या लगता है जो पुण्यतिथि कार्यक्रम में एक साथ सभी लोग इकट्ठे हुए हैं तो कैसा लग रहा है आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग का मिलने का अवसर भी मिल रहा है और यहाँ हमेशा आते हैं इनका पुण्यतिथि में। किनका कार्यक्रम है? लूटन सिंह बाबू। हो गया ना? बढ़ते जाइए। हाँ राकेश राकेश चलिए सर आइए। इधर से निकलते हैं।